रीजनिंग पढ़ेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि एक बार रीजनिंग आप मेरे से पढ़िए, आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में रीजनिंग को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहले आज रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लॉक या घड़ी। ठीक है, क्लॉक या घड़ी में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके टाइप पढ़ेंगे और एक एक टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पूरे रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। ठीक है, नॉर्मली क्लॉक में 4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो पहला टाइप क्या है, इमेज बेस्ड। पहला टाइप है इमेज बेस्ड, यानी जो अपने इसमें पूछा जाएगा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको बतानी है कि घड़ी में 9 बजे हैं, अगर उसको हम मिरर इमेज में देखेंगे तो कितने बजेंगे। अगर घड़ी में 10 बजे हैं, अगर उसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितने बजे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले टाइप प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछी जाती है। और दूसरा टाइप है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। आपको दिया जाएगा कि 7:30 बजे हैं, तो आप बताइए कि जो मिनट की सुई है और जो घड़ी की सुई है उसके बीच कितना एंगल बनेगा। तो सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन कि एंगल जो कोण आधारित क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं। ठीक है, और जो थर्ड टाइप है वो है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड किस प्रकार है कि अगर मिनट की सुई और घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो बताइए कि घड़ी में कितना बजा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप में। ठीक है, और चौथा टाइप है एरर बेस्ड। एरर बेस्ड में ये होता है कि जो घड़ी होती है वो 5 सेकंड तेज चलती हैं या 5 सेकंड लेट चलती हैं, तो किस प्रकार घड़ी के टाइम में फ़र्क आता है वो हम पढ़ेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे इमेज बेस्ड, और इमेज बेस्ड में हम देखेंगे कि जो मिरर इमेज है वो घड़ी की किस प्रकार निकालते हैं, और बहुत ही शानदार निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। तो देखते हैं एक बार। इमेज बेस्ड में पहला टाइप है मिरर इमेज। ठीक है, पहला टाइप क्या है, मिरर इमेज। और मिरर इमेज को हम दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। पहले एक बार हम बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करते हैं वो भी हम देखेंगे। एक बार मैं घड़ी बनाता हूँ, ये रही घड़ी, यहाँ पर बजते हैं 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक दर्पण लगा देता हूँ। ये मैंने एक घड़ी कोरी है और जिसके अंदर मैं 9 बजा रहा हूँ, तो 9 में यहाँ पर रहेगी घंटे की सुई, यहाँ पर रहेगी और मिनट की सुई यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया। अब आपको देखना है कि जो वास्तविक घड़ी में 9 बजे हैं वो दर्पण में कितने बजेंगे। ठीक है, तो एक घड़ी और कोरते हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। अगर आप घड़ी में 9 बजे हैं और उसको दर्पण में देखेंगे तो कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई तो यहाँ पर रहेगी और जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मिरर इमेज में वो टाइम हुआ वो हुआ 3 बजे, और जो घड़ी में टाइम हुआ वो कितना हुआ, 9 बजे। तो इन दोनों को आप किस प्रकार देखते हैं कि अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो उसका जो मिरर इमेज आएगा वो 3 बजे आएगा। वो कैसे आया वो हम ट्रिक से देखेंगे। तो एक बार आप एक बात को नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 9 बजे हैं और यहाँ पर 3 बजे हैं, तो टोटल 9 और 3 का जो योग है वो कितना हुआ, 12 है। 9 और 3 का योग कितना हुआ, 12 हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिक बनाएंगे और किस प्रकार ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार घड़ी के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली घड़ी क्या होती है, यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1,
2, 4, 5, 7, 8 बजे, 10 बजे और 11 बजे। घड़ी में 1 से 12 तक की संख्या क्या होती है, अंकित होती है। तो पहला पॉइंट घड़ी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो घड़ी है उसको हम किस प्रकार देखते हैं। तो 1 से 12 तक संख्या घड़ी में अंकित होती है, ठीक है। पहला पॉइंट घड़ी के बारे में देखते हैं कि घड़ी रियल में है क्या। तो घड़ी में 1 से 12 तक की संख्या क्या होती है, अंकित होती है। और उसके बाद घड़ी में तीन प्रकार की सुइयाँ होती हैं। तो पहली सुई बात करूँ मैं, घंटे की सुई। घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। पहली होती है घंटे की सुई, दूसरी होती है मिनट की सुई और तीसरी होती है सेकंड की सुई। घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती हैं। एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की और एक सेकंड की। हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये सुई घंटे की है, ये मिनट की है, ये सेकंड की है। तो जो घंटे की सुई होती है वो सबसे छोटी होती है। घंटे की सुई क्या होती है, सबसे छोटी होती है। घंटे की सुई सबसे छोटी होती है और मिनट की सुई उससे थोड़ी बड़ी होती है। घंटे की सुई से थोड़ी बड़ी किसकी सुई होती है, मिनट की सुई होती है। मिनट की सुई को कैसे पहचानेंगे हम, अगर घंटे की सुई से थोड़ी सी बड़ी सुई है तो वो है मिनट की सुई। और सेकंड की सुई कैसी होगी, वो सबसे बड़ी होगी। सेकंड की सुई क्या होती है, सबसे बड़ी। तो मैं एक बार बनाता हूँ यहाँ पर। ये रही घंटे की सुई, ठीक है, ये रही मिनट की सुई और ये रही सेकंड की सुई, ठीक है। तो ये सुई है घंटे की सुई जो सबसे छोटी है और ये रही मिनट की सुई जो सब मध्यम क्रम की है और उसके बाद है सेकंड की सुई। तो घड़ी में हम टाइम देखेंगे तो पहले देखेंगे कि घंटे की सुई किस पर है। तो घंटे की सुई यहाँ पर 9 पर है। तो कितने बजे, 9 बजे हैं, ठीक है। और मिनट की सुई किस पर है, 12 पे है, तो पूरा 9 बजे हैं। और सेकंड की सुई यहाँ पर 4 पर है। तो 9 बज के क्या हुए, 20 सेकंड हुए। 9 बज के क्या हुए, 20 सेकंड हुए। तो किस प्रकार घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई को पहचानते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में और क्या फ़र्क है। जो सुई सबसे तेज चलती है वो सुई होती है सेकंड की सुई। सबसे तेज सुई किसकी चलती है, सेकंड की सुई। और सबसे धीमी सुई है वो किसकी चलती है, घंटे की सुई सबसे धीमी चलती है। ये भी आप पहचान सकते हैं कि घड़ी में किस प्रकार की सुई है। और जो मिनट की सुई है वो मध्यम क्रम में चलती है, जिसकी स्पीड होती है वो मीडियम होती है। तो इस प्रकार भी आप घंटे की सुई, मिनट की सुई और इस सेकंड की सुई को पहचान सकते हैं। अब मेरा टॉपिक आता है कि यहाँ पर मिरर इमेज किस प्रकार निकालते हैं, वो भी ट्रिक से। मिरर इमेज किस प्रकार निकालते हैं वो भी ट्रिक से। तो एक बार ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है कि दिए गए समय को 11:60 या 12 में से माइनस करना है, में से क्या करना है, घटाना है। तो हमें दर्पण इमेज प्राप्त होगी। तो हमें क्या, दर्पण इमेज प्राप्त होगी। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर घड़ी में 2 बजे हैं, अगर घड़ी में 2 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबंध क्या होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 बजे हैं तो 2 को क्या करेंगे, 12 में से 2 गए, पीछे क्या बचे, 10। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें 10 बचेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर घड़ी की सुई में 4 बजे हैं तो दर्पण में कितने बचेंगे। तो इस 4 को मैं 12 में से माइनस करूँगा तो 12 - 4 ये क्या हो जाएगा, 8। अगर घड़ी की सुई में 9 बजे हैं, अगर 9 बजे हैं तो दर्पण में कितने बचेंगे, उसको मैं 12 में से माइनस करूँगा तो 12 - 9 कितना, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसमें आप एक रिलेशन देख रहे हैं कि जो दर्पण
प्रतिबिंब है और जो वास्तविक घड़ी में जो टाइम है उन दोनों का योग टोटल कितना हो रहा 12। यहाँ पर देखिए 9 और 3 12, 4 और 8 12 और 2 और 10 12। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8:15 हुए, ठीक है, 9:30 हुए, 20:30 हुए, 11:50 हुए, इन सभी का हमको क्या बताना है कि दर्पण प्रतिबंध क्या होगा। अगर 8:15 हुए तो इसको मैं 12 में से माइनस नहीं करूँगा, इसको मैं 11:60 में से माइनस करूँगा। तो 11:60 में से 8:15 माइनस करेंगे तो 60 में से 15 गया, पीछे बचा 45, और 11 में से 8 गया, पीछे बचा 3। तो 8:15 है, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो होगा 3:45। ठीक है, मैंने ट्रिक में क्या बात कही कि दिए गए समय को या तो हम 12 में से माइनस करेंगे या 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर मिनटें आ रही हैं तो उसको हम 11:60 में से माइनस करेंगे, और जो सीधा टाइम दिया गया है उसको हम 12 में से माइनस करेंगे। तो 8:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ 3:45। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9:30, तो इसको भी मैं 11:60 में से माइनस करूंगा। तो ये रहा 11:60 और ये रहा 9:30। अगर मैं माइनस करूंगा तो 60 में से 30 गया, पीछे बचा 30, और 11 में से 9 गया, पीछे बचेगा 2। तो 9:30 है, उसका दर्पण इमेज क्या होगा 2:30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20:30। 20:30, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर 20:30 है, तो इसको हम 12 में से या 11:60 में से कैसे माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप सोचिए कि जो 20:30 है उसको मैं 8:30 भी लिख सकता हूँ। 20:30 है, उसको मैं 8:30 भी लिख सकता हूँ। कैसा लिखा मैं एक बार बताता हूँ कि जो नॉर्मली घड़ी होती है उसमें 12 के बाद रिपीटेशन आ जाता है, लेकिन जो रेलवे की घड़ी है उसमें 12 के बाद 13 आता है। ठीक है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 24 तक जाता है। और हमारी जो घड़ी होती है उसमें 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमने जो 8 है उसकी जगह क्या लिखा 20, तो यहाँ पर मैं 20 की जगह 8 लिख सकता हूँ। तो क्या हुए 8:30। इसको आप 11:60 में से माइनस कीजिए तो टोटल आएगा 60 में से 30 गया, पीछे बचा 30, और 11 में से 8 गया, पीछे बचा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:30। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3:30। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है 11:50 का वाटर इमेज क्या होगा। तो आप एक बार 11:60 में से 11:50 माइनस कीजिए, तो 60 में से 50 गया, पीछे बचेगा 10, और 11 में से 11 गया, पीछे बचेगा 0। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब क्या आया, दर्पण क्या आया 0:10। तो नॉर्मली ध्यान रखें 0:10 तो होता नहीं, तो मैं इस 0 की जगह क्या लिख सकता हूँ 12। तो ये हमारा दर्पण जो प्रतिबिंब आएगा वो आएगा 12:10। दर्पण प्रतिबिंब आएगा वो आएगा 12:10। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नोट। ठीक है, तो 11:50 है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या आया 12:10। 12:10। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के जो भी टाइम है उसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। और हम रीजनिंग पूरे बेसिक से पढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।